नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी सी जिंदगी से एक मोती लेकर। कल समाचार पत्र में एक खबर बड़ी प्रमुखता से छपी थी कि गैस बिजली महंगी तो शाकाहारी हो रहा है यूरोप, पैक्ड फूड की खपत बढ़ी, शहरी भी लकड़ियाँ ला रहे हैं, घर करने के लिए पुराने सिस्टम शुरू। इसी समाचार में यह भी उल्लेख था कि सरकारों से लेकर आम जनता तक सभी बढ़ती सर्दी और महंगाई से परेशान हैं। बिजली के खर्चे को कम करने के लिए कई जतन किए जा रहे हैं। ऊर्जा की कमी से लोगों की लाइफस्टाइल बदल गई है। देर रात तक जागने वाले लोग जल्दी सो रहे हैं ताकि बिजली कम खर्च हो। शाकाहारी भोजन खा रहे हैं क्योंकि मांसाहारी भोजन पकाने में अधिक गैस की खपत होती है। मीट के बजाय पास्ता, चावल, टमाटर व दाल खाई जा रही है। और विस्तार पर पढ़ने पर इस बात का भी उल्लेख है कि जंगलों से काटकर लकड़ियां घरों में लाकर अलाव जलाए जा रहे हैं और पुराने तरीकों सिस्टम्स को शुरू करके इन अलावों के माध्यम से घरों को गर्म रखा जा रहा है। घरों में पूर्ण घर को गर्म ना रखते हुए 1 या 2 कमरे को गर्म रखा जाता है और परिवार के सभी सदस्य उन्हीं 2 कमरों का प्रयोग करते हैं। लकड़ी के चूल्हों की कीमतों में 87% की बढ़ोतरी हुई है। सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। घर के बजाय नदियों, तालाबों में जाकर नहाया जा रहा है। यह बातें इतनी विस्तार से बताने का आवश्यकता इसलिए है कि ये बातें यूरोप व जर्मनी जैसे विकसित देशों की है। यदि गौर करें तो जितनी भी बातें यहाँ समस्याओं की और उनसे बचने के लिए की जा रहे उपायों की गई, वे तो आज भी हमारे देश में अपनाई जा रही हैं। परंतु हम विकसित नहीं हैं, विकासशील देश है। और यदि विकसित होकर भी अंततोगत्वा यही करना है तो विकसित होना ही क्यों है। एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि आप विकसित देश हो, विकासशील देश हो, अविकसित देश हो, आप बहुत धनवान हो, आप मध्यम वर्गीय हो या निर्धन हो, जिस एक चीज पर आप निर्भर हैं वो है प्रकृति। किसी ने प्राकृतिक संसाधनों का पहले दोहन कर लिया तो आज विकसित हो गया। जो आज कर रहा है वो कल हो जाएगा। जिसके पास दोहन करने की क्षमता नहीं है वह आज भी अविकसित है और कल भी रहेगा। प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अधिक उपयोग तो क्या दुरुपयोग और विनाश किया है तो मानव ने ही किया है। और यदि इस प्रकृति के लिए कुछ अच्छा करने की बात हो तो उसमें भी सबसे कम योगदान संपूर्ण प्राणी मात्र में मानव का ही है। हमारे देश के संदर्भ में भी कुछ दिन पूर्व एक समाचार था कि वर्ष 2035 तक इतनी लू चलेगी कि दिन के समय खुले आसमान में कार्य करना भी मनुष्य के लिए संभव नहीं होगा। जंगल बचाना, जंगल विकसित करना, पेड़ लगाना, इन्हीं चीज़ों में कुछ समाधान मिल सकता है जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां ऐसी परिस्थितियों को पा सके जिसमें कम से कम जीवित रहा जा सके। उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का, बिजली, पानी की अधिक से अधिक बचत का एक जन सामान्य द्वारा किए जाने वाली प्रयास, यही प्रकृति की सबसे बड़ी सेवा हो सकती है। अगर और स्वार्थी होकर सोचें तो जब अगले जन्म में इस पृथ्वी पर पुनः पदार्पण करें तो यह अपने स्वयं के रहने लायक हो, यह जतन अभी करने होंगे। चूंकि ये समस्याएं वोट पर प्रभाव नहीं डालती, इसलिए यह सिर्फ एक ही मंत्र काम करेगा: हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। जय हो। कल से आरंभ हो रहे नए वर्ष की बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। नमस्कार।